और यहाँ पे हमने एंटिसिपेशन में एंट्री ली थी। यहाँ पे पिछले दिन पे वॉल्यूम अच्छा आया था, इसलिए हमें लगा कि ओके ये अगर इनसाइड डे बनता है तो आई थिंक नेक्स्ट डे देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी दैट द स्टॉक विल मूव अप। तो दैट्स व्हाई वी टुक द एंट्री हियर, एंटिसिपेशन ऑफ द ब्रेकआउट। तो यहाँ पे हमने एंट्री लिया और उसके बाद इमीडिएटली हमने पिरामिड किया। यहाँ पे 30% पोजिशन 18 17 18% प्रॉफिट में बुक किया है और टोटल स्टॉक ने हमें 24% का प्रॉफिट दिखाया है यहाँ पे। Hello everyone, welcome back to Stocky Mind. In today's video, we are going to see how indices are placed on charts and which sectors or industries we are going to keep an eye on. Okay, so let's start with Nifty. जैसे कि हमने देखा निफ्टी हमेशा नया ऑल टाइम हाई बना के थोड़ा सा करेक्ट होता था, और यहाँ पे जस्ट बिफोर इलेक्शन रिजल्ट्स इट गेव अ ब्रेकआउट above its previous all time high, but it was not able to sustain above it. Immediately there was a gap down opening and it went down. ठीक है, तो इलेक्शन रिजल्ट्स के दिन क्या हुआ हमें पता है। 4 जून को निफ्टी एकदम नीचे आ गया था, 6-7% नीचे आ गया था, लेकिन रिकवरी भी उतना ही स्ट्रांग था। 3 दिन के अंदर निफ्टी ने पूरा फॉल रिकवर किया और अभी ये ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है हर जगह पे, whenever Nifty made a new all-time high, there was a small pause or there was a dip. Right now, it is taking some pause near all-time high. It is forming these small candles. और सारे कैंडल्स में आप अगर देखोगे तो अपर विक्स और लोअर विक्स है, इसलिए निफ्टी का डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं है। और आई एक्सपेक्ट दिस वीक आई थिंक द डायरेक्शन शुड बी क्लियर, इधर अपसाइड और डाउन साइड। निफ्टी विल टेल अस दैट। और अगर इंट्राडे टाइम फ्रेम में देखोगे आप, 15 मिनट टाइम फ्रेम है, अगर इंट्राडे कोई ट्रेड करता है तो उनके लिए अगर देखोगे तो निफ्टी ऐसे कुछ फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है नियर 23,500, और ये जो ट्रेंड लाइन है स्लांटेड ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे अगर ये नीचे आएगा तो यही कहीं वो सपोर्ट ले सकता है। नेक्स्ट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने अभी तक इट हैज नॉट ब्रोकन आउट अबव its 4 June candle. It is still trading inside that and trading sideways, forming these candles. और यहाँ भी देखोगे सेम टाइप के कैंडल्स फॉर्म हुए हैं, जहाँ पे अपर विक्स और लोअर विक्स बन रहे हैं। और 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये साइडवेज ऐसे ट्रेड कर रहा है, पिछले एक हफ्ते से पूरा साइडवेज जा रहा है। तो ब्रेकआउट अबव और बिलो दिस जोन, आई थिंक इट इज गोइंग टू डिसाइड द डायरेक्शन। I think it is a really good opportunity for intraday traders to take trades whenever it gives a breakout. फिर निफ्टी में भी सिमिलर प्राइस एक्शन देखने को मिल रही है। अपर विक्स बन रहा है, साइडवेज ट्रेड हो रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन द इंटेंसिटी विथ विच इट इज गोइंग अप, इट इज नॉट देयर, इट इज मिसिंग, एंड इट इज स्टिल yet to take out the high of the election results day. And 15 minutes time frame, it is forming a rising wedge kind of pattern. ये रेजिस्टेंस जो था उसका ब्रेकआउट आया था 14 जून को, और अभी उस रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो वो रेजिस्टेंस एक्टिंग एज अ सपोर्ट नाउ एंड इज ट्रेडिंग अबव दैट। लेट्स सी वेयर इट हेड्स नाउ। So as we know, there is an expiry for FinNifty on Tuesday. I'm expecting a good decay in options immediately. Just one day is remaining, right? तो यहाँ पे आप देख सकते हो how Nifty 500, MidCap Nifty and Small Cap Index have been performing. So all these three indices, they have not formed a single red candle. So what do I mean by a red candle here? Red candle means the latest close lower than the previous close. So here there are a couple of red candles, but the close is higher than the previous close. That's why I'm not considering this candle as red candle. Okay. All three of them, तीनों भी उसके 4 जून के कैंडल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और न्यू ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। Every day they are making a new all time high, so I can clearly see a good strength in all of them. But as we know, after forming series of green candles, I think there should be some pause. I'm expecting that pause this week or the next week. Okay. Most probably this week itself, there will be some pause or some small dip in these indices. If you like our work, then don't forget to like the video. And if you want us to keep making such videos again, then please comment what type of videos you are looking for.
And also do not forget to share it with your friends. If we talk about our current positions, there are 8 stocks in total as of now, and we don't intend to add more positions. Okay. तो पहला पोजीशन है हमारा सिप्ला, जो हमारा पहला पोजीशन था आफ्टर इलेक्शंस। तो हम 100% कैश में थे ऑन 28 मई। 28 मई के बाद हमने कोई भी पोजीशन नहीं लिया स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तब हम इंट्राडे हल्का फुल्का करते थे। उसके बाद सिप्ला था पहला स्टॉक जहां पे हमने एक्चुअली स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट किया वापस से। तो पहला एंट्री था यहाँ पे हमारा 1487 के आसपास, जो हमने एंटिसिपेशन ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से लिया था। उसके बाद इसको हमने पिरामिड किया इमीडिएट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, और अभी ये लगभग 5% प्रॉफिट में है। तो यहाँ पे हमने कोई पोजीशन बुक नहीं किया, हम 100% होल्ड कर रहे हैं अभी भी, और हमने स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया है नियर द लो ऑफ दिस ब्रेकआउट कैंडल विच इज 1500। द नेक्स्ट इज एबी कैपिटल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक बड़ा बेस ब्रेकआउट यहाँ पे आया था अप्रैल में। उसके बाद स्टॉक ने सम 45% के रिटर्न्स दिए थे, उसके बाद वापस नीचे आया। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो काफी अच्छा बाउंस दिया है। ये इलेक्शन रिजल्ट वाले कैंडल के ऊपर ये ट्रेड कर रहा था कंटिन्यूअसली, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्विक्शन आ रहा था कि ये बेस ब्रेकआउट देगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे एंट्री किया 235 के आसपास। उसके बाद इसको पिरामिड किया। ये स्टॉक एफ एंड ओ से है, इसलिए इसमें थोड़ा मूवमेंट जो आएगा वो स्लो आएगा। हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस जो था वो 229 230 के आसपास था। आई थिंक अभी भी हम सेम स्टॉप लॉस के साथ चल रहे हैं। अगर थोड़ा मुंह देता है ऊपर तो हम स्टॉप लॉस को शिफ्ट करेंगे। Next is IREDA, Indian Renewable Energy, one of the most famous stocks on Twitter, right? So we took our entry here on 11th June. उसके बाद हमने पिरामिड किया immediately on the next day, but there was no follow through action और stock continuously sideways ही ट्रेड कर रहा है। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे 175 176 which is the low of this candle। तो अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो विल बी आउट। अगर ये इसके ऊपर निकलता है 185 186 184 समथिंग लाइक दैट, तो हम यहाँ पे और पोजीशन ऐड कर सकते हैं अगर हमारे पास फंड फ्री रहेंगे तो ये 61% फिबोनाची लेवल है यहाँ पे, इसलिए वो यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रहा है। देखते हैं कैसे क्या होता है। द नेक्स्ट इज MAZDOC शिपिंग सेक्टर। सो हियर वी कैन सी दिस बिग बेस। तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, बिग बेस ब्रेकआउट। उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया ये इलेक्शन रिजल्ट्स के दिन, और ये रिकवरी भी काफी स्ट्रांग था। यहाँ पे एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल का रिटेस्ट हुआ और वहां से स्टॉक रिवर्स हो गया, राइट। और यहाँ पे हमने एंटिसिपेशन में एंट्री ली थी। यहाँ पे पिछले दिन पे वॉल्यूम अच्छा आया था, इसलिए हमें लगा कि ओके ये अगर इनसाइड डे बनता है तो आई थिंक नेक्स्ट डे देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी दैट द स्टॉक विल मूव अप। तो दैट्स व्हाई वी टुक द एंट्री हियर एंटिसिपेशन ऑफ द ब्रेकआउट। तो यहाँ पे हमने एंट्री लिया और उसके बाद इमीडिएटली हमने पिरामिड किया यहाँ पे, और पिरामिडिंग प्राइस समथिंग 3230 समथिंग लाइक दैट, और हमारा एवरेज प्राइस लगभग वैसे ही है कुछ 322025। तो यहाँ पे हमने 30% पोजीशन 18 प्रॉफिट में बुक किया है, और टोटल स्टॉक ने हमें 24% का प्रॉफिट दिखाया है यहाँ पे। द नेक्स्ट इज कोचिन शिपयार्ड। ये स्टॉक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में बेस ऑन बेस बनाते जा रहा है, ब्रेकआउट देते जा रहा है और ऊपर मूव करते जा रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ से इस स्टॉक ने दिया है लगभग 130% ऑफ मूव। तो आई डोंट एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दिस टू हैपन हियर अगेन। तो वी मे नॉट सी 130% ऑफ द मूव, बट even if it gives something like 30-40% of the move, I think it should be fine for us because we are already invested in two other stocks, which is MAZDOC and GRSE from the same sector, right? तो यहाँ पे हमने एंट्री लिया एंटिसिपेशन ऑफ ब्रेकआउट, और उसके बाद जब ब्रेकआउट आ रहा था तब हमने और ऐड किया यहाँ पे मोमेंटम देखने के बाद, और अभी ये सम 14% प्रॉफिट दे रहा है। और यहाँ भी सेम 30% पोजीशन हमने बुक कर ली है नियर 12-13% ऑफ प्रॉफिट। टिमकेन, यहाँ पे एक सेम बड़ा बेस बना था, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक थोड़ा साइडवेज जाने लगा यहाँ पे, राइट। तो ये इलेक्शन रिजल्ट के दिन भी यहाँ पे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था, स्टॉक ठीक ठाक क्लोज हुआ समवेयर नियर इट्स मिडवे, और उसके बाद गुड रिकवरी आया। तो ये 3-4 दिन जो थे जो टाइट हो रहा था स्टॉक, ये देख के हमने यहाँ पे एंट्री ली। यहाँ पे चिट एंट्री बोल सकते हैं इसको, और ये जो ब्रेकआउट आया अब उसके बाद ये 10% प्रॉफिट में दे रहा है। यहाँ पे हमने कोई पोजीशन बुक नहीं करी है, अभी भी हम 100% पोजीशन के साथ बैठे हैं स्टॉक में, और हमारा स्टॉप लॉस अभी हमने शिफ्ट किया है टू द लो ऑफ दिस ब्रेकआउट कैंडल विच इज समवेयर नियर 4250। द नेक्स्ट इज GICRE, insurance sector. So both the stocks from the insurance sector. The other is NIACL. Both the stocks were setting up well, and that's why we thought, okay, we'll go with GICRE because it is still in the base and it is poised for a breakout, base breakout, right? So there was this gap down opening, and after that
the stock has faced resistance near the same levels. तो यहाँ पे जो छोटे छोटे कैंडल्स बने थे, यहाँ पे सोचा हमने कि ओके यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 393 के आसपास एंट्री ली और उसको पिरामिड किया इमीडिएटली इन द नेक्स्ट सेशन, लेकिन वो वर्क नहीं हुआ। उसकी क्लोजिंग काफी खराब थी, इसलिए हमने जो पिरामिडिंग एंट्री ली थी 398 के आसपास, उसको वापस एग्जिट कर दिया 396 के आसपास। ठीक है, तो अभी भी हम स्टॉक में बैठे हैं फ्रॉम एंड आवर एसएल इज समवेयर नियर 380। जीआरएसी, इसमें कोई हमने एंटीसिपेशन एंट्री नहीं ली थी जैसे हमने माजडॉक और कोचिन शिपयार्ड में ली थी। इसमें हमने मोमेंटम देख के यहाँ पे एंट्री ली थी 1385 के आसपास। एंट्री लेने के तुरंत बाद ये स्टॉक ने काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया, 22% का अपमूव। तो हमने इसमें भी सेम 30% ऑफ आवर पोजीशंस वी हैव बुक नियर 17-18% प्रॉफिट। इसमें भी बिग बेस ब्रेकआउट है, यहाँ पे बड़ा बेस आया था और उसके बाद 75% का मूव आया है अभी। तो अगर ये थोड़ा साइडवेज और जाता है, यहाँ पे एक शॉर्ट बेस बनाता है, आई थिंक दैट विल बी अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू ऐड मोर। आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट आवर पोजीशंस। Now let's talk about a few stocks which are there on our radar. The first stock on our list is RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्टॉक ने बहुत अच्छा रैली दिया है और यहाँ पे छोटा बेस बनाया था, उसके बाद इसने 84% का रैली दिया और उसके बाद ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के उसका भी ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे। लेकिन ड्यू टू अनहेल्दी मार्केट कंडीशंस द स्टॉक केम डाउन, इट डिड नॉट सस्टेन अबव इट्स ब्रेकआउट जोन और नीचे आने के बाद वापस इसने 70% का मूव दिया है इन अ फ्यू वीक्स। ओके, एंड वी नो व्हाट हैपेंड ऑन दीज डेज। दिस इज इलेक्शन रिजल्ट्स डे 4 जून, और उसके बाद इसने रिकवर करने की कोशिश की है और अभी ये इलेक्शन रिजल्ट्स डे के हाई के पास थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। छोटे छोटे कैंडल्स बने, इनसाइड बार बन रहे, कॉइलिंग एक्शन थोड़ा सा बन रहा है यहाँ पे। और वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे, वॉल्यूम भी काफी ड्राई हो चुका है यहाँ पे। लेकिन इसमें एक चीज क्या है कि ये ऑलरेडी इसके बेस से बाहर आ चुका है, बेस का ब्रेकआउट हो चुका है। तो आई एम नॉट श्योर हाउ मच मोर पोटेंशियल इट हैज, बट देयर इज ऑलवेज मोर पोटेंशियल, वी कैन नॉट इग्नोर इट। Okay, when many stocks from the same sector or the same industry set up, then I think we should not ignore that. And for this week, I think it is railway stocks. ये थोड़ा हमें हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में थोड़ा नीचे रहेगा क्योंकि इसने ऑलरेडी 70% का मूव दिया और उसके बाद थोड़ा सा तो उसको साइडवेज ट्रेड करना चाहिए, थोड़ा डीप आना चाहिए, इसलिए हम इसको प्रायोरिटी लिस्ट में थोड़ा सा नीचे रखेंगे। नेक्स्ट वन ऑन आवर रडार इज IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये स्टॉक अभी भी इसके बेस के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर आप ये दो स्टॉक कंपेयर करोगे, IRFC और RVNL, आई वुड प्रेफर दिस। व्हाई? बिकॉज इट इज still inside the base, and I think once we get the breakout above the base, then it is going to give us a good move. हमने देखा है इसने भी पहले काफी अच्छे मूव्स दिए हैं, अच्छे से अप ट्रेंड में है ये दोनों स्टॉक्स। और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था अर्निंग्स के जस्ट पहले। ओके, अर्निंग्स से जस्ट पहले इसने ब्रेकआउट दिया था। इसमें हमने इंट्राडे ट्रेड किया था बिकॉज अर्निंग्स थे, तो अर्निंग्स के दिन हम नए एंट्रीज नहीं लेते स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो इसलिए हमने इसमें इंट्राडे ट्रेड करके सेम दिन एग्जिट किया था। सम 3 to 4% ऑफ मूव वी वेर एबल टू कैप्चर इन इंट्राडे। लेकिन इसके बाद अगेन ये उसके ऑल टाइम हाई के आसपास जाके फिर से देयर वाज अ करेक्शन और अभी वोलेटिलिटी थोड़ी कम हो गई है और स्टॉक साइडवेज जा रहा है। तो यहाँ पे हम एंट्री लेने की कोशिश करेंगे नियर 179 180 समथिंग लाइक दैट, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा काफी क्लोज which will be around 172 173. Another stock from the same sector which is in the uptrend. Now this stock also, if you observe carefully, it is still in the base, it is trading inside the base and still trading inside the 4 June candle. Here also there was something like inverse head and shoulder pattern. There was this breakout, and as I mentioned earlier, that market conditions were not healthy. So that's why these railway stocks, even after strong breakouts, they came down. Okay, but there was again a good bounce. So here in this stock, there was a bounce of around 34%, and I think it is a tradable one, immediately tradable one. Railtail, it is again a good base. It is forming a good base here, right? And if it tries to go above 428, 430, I think these are the
entry points, good entry points, because this is the same level where the high of the election results day is there. अगर ये इसके ऊपर निकलता है, I think it is going to give us a good momentum. Text rail, so something similar happening in the text rail, but actually in this stock it has already bounced from its lowest point after election results, and it has given more than 30% returns, and I don't expect it to move immediately. Okay, even if it moves immediately, तो इसमें ज्यादा potential नहीं रहेगा. तो already 30% move दिया है, तो I'm not sure how much more it is going to give us. तो इसलिए ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में थोड़ा नीचे रहेगा. बाकी के जो हमने बताया IRFC वगैरह, वो थोड़े हम उनको हम थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी देंगे. IRCTC, तो इसमें भी थोड़ा कॉइलिंग एक्शन हो रहा है. यहाँ पे इनसाइड बार बना है, वॉल्यूम भी काफी कम है, ड्राई वॉल्यूम है. इसमें भी देखेंगे कुछ हो सकता है क्या. Action Construction is the next stock on our radar. We know that it is in the uptrend and this is consolidating for a few months now, couple of months. तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा ये ट्रेडेबल प्राइस एक्शन बन रहा है, छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं. तो अगर ये यहाँ पे जाता है 1500 1510 ये जोन अगर क्रॉस करता है, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू गिव अस गुड मूव. तो ये अर्निंग्स के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन it was sold and it came down immediately after earnings. So there was a correction of around 28% after earnings, and I think this is a good one. After that, the stock is ready to bounce again. NHPC, I think I have been tracking this stock for 1 week. It is trading sideways. I agree that it has not covered up the candle which was formed on the 4th June, but still I find this setup tradable. Here there was this inverse head and shoulder pattern breakout. उसके बाद ये नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पे हमने ये जो प्लॉट किया है AVWAP, यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए ये अभी भी ऊपर जा रहा है, राइट. तो अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है 104 105, तो हमें लो एंट्री, लो रिस्क अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ पे. और हमें ऑलरेडी पता है कि स्टॉक अपट्रेंड में है. यहाँ पे इसने 72% के रिटर्न्स दिए हैं जनवरी से. E-Mudra, another stock which has given us a breakout last week, and this was a good breakout. This was a base. It was all the time it was trading inside this big candle. इसके अंदर ट्रेड कर रहा था काफी दिन के लिए. ये अपर वीक्स बन रहे थे यहाँ पे, लेकिन फाइनली it has given us a breakout, and after the breakout there was no immediate follow through. It is trading sideways. So these 3 days you can see ये इसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है. ये जो अपर वीक दिख रहा है, इस अपर वीक के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है. तो ये भी हम रख सकते हैं रडार पे. बेस ऑन बेस फॉर्मेशन है यहाँ पे एक बेस ब्रेकआउट, यहाँ पे बेस ब्रेकआउट. ये छोटे छोटे बेस बन रहे थे. चेन्नई पेट्रो, अगेन द स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग साइडवेज, और यहाँ पे काफी वीक्स बने हैं, अपर वीक्स. आई एम नॉट श्योर हाउ आई एम गोइंग टू टेक द एंट्री हियर. आई वुड लाइक टू सी वन मोर टाइट डे हियर, and after that I think I'll be more convinced to take an entry. So immediately मैं शायद इसमें एंट्री ना कर पाऊँ. If you like this video, do not forget to share it with your friends and family. If you want us to make more videos, then comment in the comment section what type of videos you would like to watch. Thank you for watching.